मनुष्य का जन्म इस संसार में हुआ है किसी मुख्य किसी परमार्थ के कार्य के लिए, किसी उद्देश्य पूर्ति के लिए। लेकिन ये मनुष्य जाति ही ऐसी है कि वो अपना हित हो रहा हो उसमें ज़्यादा प्रसन्नता महसूस नहीं करती है, अपितु अगर किसी का बुरा हो रहा हो उसमें बड़ा आनंद महसूस करती है। लेकिन संत हमारे बार बार यही बात कहते हैं कि कभी भी इस तरह की चीज़ों से खुद को हमेशा दूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों में खुद को उलझाए रखते हैं, मैं उलझाए शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, उलझाए ही कहना चाहिए, अगर आप इस तरह से उलझाए रखते हैं तो फिर वो जो देश की पूर्ति है, वो परमार्थ के कार्य हैं, वो कैसे हो पाएंगे, ये प्रकृति की रक्षा कैसे हो पाएगी। तो मनुष्य को इस चीज़ पर विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, और ज़्यादा जो भोग की चीज़ें हैं उनमें मनुष्य जब फंसता है तो क्या होता है कि एक चीज़ में जब व्यक्ति फंसा फिर वो दूसरे चीज़ को खुद कनेक्ट कर लेती है, यानी जुड़ जाता है, उसमें उलझ जाता है व्यक्ति। तो इस तरह से लोगों को पहले तो भोगों को समझना चाहिए, ये भोग हैं क्यों। भोग हमारे उपयोग के लिए हैं, उपभोग के लिए नहीं है। जो भोग आपने प्राप्त किए हैं वो सारे उपयोग के लिए हैं, उपभोग के लिए नहीं है। छोटी सी माइनर सी बात है, लेकिन होता उल्टा है कि हम लोग उपयोग की जाने वाली सारी चीज़ों को उपभोग में लग जाते हैं और हम खुद ही भोक्ता बन जाते हैं। तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है कि हम कभी किसी व्यक्ति विशेष के हित में चले जाते हैं तो किसी व्यक्ति विशेष के अहित में चले जाते हैं। तो कबीर जी भी बड़ी सुंदर चर्चा करते हैं कि मनुष्य का जो हमारा जो खुद का मेरा जन्म हुआ है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो जन्म हुआ है वो सार्थक हो, और ना मेरी किसी, मैंने कह रहा था जब वो निर्गुण हो जाते हैं तो वहाँ वो कुछ हिंदू के भी और कुछ मुसलमानों के भी विपक्ष में आ जाते हैं, विरोध में आ जाते हैं। लेकिन वो बार बार यही बात दोहराते हैं कि मैं तो संसार के में जो आया हूँ तो वो ये चाहता हूँ कि मैं संसार में ईश्वर के परमार्थ के लिए हो, मानव सेवा के लिए हो, मानव उन्नति के लिए हो, मेरे जितने भी मेरे कार्य हों, मेरे कर्म हों, ऐसे हों, मेरा स्वभाव ऐसा हो। तो बड़ा सुंदर भजन उन्होंने लिखा, बड़ा क्या दोहा जो उन्होंने लिखा, क्या कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, कबीरा खड़ा बाजार